नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के लिए धरातल पर मेहनत करने वाले नेता दयाल सिरोही तरावड़ी पहुंचे। तरावड़ी शहर में उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और कांग्रेस पार्टी की नीतियों से भी रूबरू करवाया। उन्होंने कहा कि अब आगामी समय में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होगा। हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। दयाल सिरोही ने काफी लोगों से कांग्रेस पार्टी की नीतियों पर चर्चा करते हुए उन्हें कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश में मजबूत है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता दयाल सिरोही नीलोखेड़ी हलके के प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब की बार नीलोखेड़ी हलके की जनता कांग्रेस पार्टी की झोली में नीलोखेड़ी हलके की सीट डालने का काम करेगी। आइए जानते हैं क्या कुछ कहते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दयाल सिरोही। किसान को, मजदूर को, मातृशक्ति को, युवाओं को मैं प्रणाम करता हूँ नीलोखेड़ी हलके में सभी निवासियों को। और आने वाला जो समय है वो कांग्रेस पार्टी का है और कांग्रेस पार्टी एक सच्चाई में विश्वास रखती है, सौहार्द में विश्वास रखती है, भाईचारे में विश्वास रखती है और देश के विकास में विश्वास रखती है। क्यों आपसी सद्भावना और प्यार की बात कांग्रेस ही करती है। राहुल गांधी जी ने पूरे देश में यात्रा निकाल ली और अभी आप देख रहे हैं चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी जगह जगह हरियाणा मांगे हिसाब की यात्रा निकाल रहे हैं और आपसी भाईचारे की यात्रा निकाल रहे हैं। और हरियाणा हिसाब मांग रहा है बीजेपी की गवर्नमेंट से कि 10 साल में आपने किया क्या है। 10 साल में इनके पास बताने के लिए कोई लेखा जोखा नहीं है। इनका लेखा जोखा इन्होंने गुम कर दिया है क्योंकि उसमें जनता को सही चीजें बताने के लिए नहीं है। कि पोर्टल इनके पास है कि इनको बताने में इनको दिक्कत आती है कि पोर्टल में क्या क्या दिक्कतें हुई, मातृशक्ति को, किसान को, मजदूर को, युवाओं को, सभी को पोर्टल से दिक्कत हुई। इनको एमएसपी से दिक्कत है, इनको ओपीएस से दिक्कत है और इसी तरह से इनको गरीब आदमी से दिक्कत है। ये शिक्षा छीनना चाहते हैं, गरीब आदमी को शिक्षा नहीं देना चाहते। ये स्कूल बंद करने की बात करते हैं, स्कूल खोलने की बात नहीं करते। आज 12 विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा में खोले गए थे कांग्रेस की सरकार में, लेकिन अब वो 12 विश्वविद्यालय के बाद 10 साल इन्होंने हो गए, इन्होंने कितने विश्वविद्यालय खोले पूरे हरियाणा में बताएं जनता को आकर के, ये नहीं बताएंगे। लेकिन इसी तरह से लगभग 4 लाख प्लॉट गरीब व्यक्तियों को दिए गए, लेकिन इन्होंने नहीं कोई प्लॉट नहीं दिए, कोई मकान गरीब व्यक्तियों के नहीं बनाए। बनाए तो बताएं जनता को आके, सामने आके। लेकिन आने वाले टाइम में कांग्रेस से लगभग 4 लाख मकान प्लॉट है और 2 कमरे का मकान 3 लाख से रुपए से ऊपर ग्रांट अनुदान गरीब आदमी व्यक्ति को देगी। 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेंगी। 2 लाख नौकरियां हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आती है, 2 लाख नौकरियां मिलेंगी। और इसी तरह से 2400 कुछ स्कूल जब हुड्डा साहब की सरकार थी, 10 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो कांग्रेस पार्टी के सरकार के द्वारा खोले गए थे हरियाणा में। लेकिन ये स्कूल बंद करने की बात कर रहे हैं, स्कूल बंद किए जा रहे हैं। एमडीयू की फीस 3 गुना की जा रही है। कैसे गरीब व्यक्ति, किस तरह से, कौन कौन पढ़ाएगा उनको, कहां से फीस लेके आएंगे वो? जिसकी मां मजदूरी करती है, जिसका बाप मजदूरी करता है। आज किसान के पास भी उतना आमदनी नहीं है। किसी के पास 1 एकड़ जमीन है, कहने को तो वो जमींदार है, लेकिन वो उसकी भी हालात मजदूर से भी पतली है। तो इसी तरह से आप व्यापारियों की बात करो, जीएसटी और नोटबंदी के बाद व्यापारियों की कमर टूट चुकी है। व्यापारी देखने को तो बड़े बड़े शोरूम मिलते हैं, लेकिन उनका शोरूम में उनका पूरा खर्चा भी नहीं उठा पाते वो लोग। उन्होंने किस तरह से बिजली का बिल है, किराया देना है, तो प्रॉपर्टियों पे लोन लिए हुए हैं बहुत से व्यापारियों ने। आप राइस मिल की बात करें, राइस मिल रेवेन्यू देता है हरियाणा सरकार को। रेवेन्यू की बात नहीं है, जीएसटी की बात है। जीएसटी देता है हरियाणा सरकार को और इनसे रोजगार देता है, गरीब व्यक्तियों को रोजगार मिलता है राइस मिल में। लेकिन राइस मिल की तरक्की के लिए, राइस मिल के उत्पादन के लिए, राइस मिल जितना तरक्की करेगा, विदेशों में उनका जो जाता है चावल, उसके लिए भारत सरकार को, राज्य सरकार को विशेष पॉलिसी बनानी चाहिए। क्योंकि यहाँ का जो राइस है, किसानों का जो राइस है, उसका ये अच्छे दाम मिलेंगे। अच्छे दाम तभी मिलेंगे जब राइस मिलर का राइस विदेशों में जितना ऊंचे दाम पे जाएगा, उतने ऊंचे दाम पे वो यहाँ से राइस जीरी खरीदेंगे। तो इसलिए इन सब की ओर ध्यान देने की जरूरत है। और इन सब के ऊपर आप नीलोखेड़ी हलके में पिछले 4 दशक से कोई यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है और कोई तरक्की नहीं हुई है।
शिक्षा को लेकर कोई काम नहीं हुआ, चिकित्सा को लेकर कोई काम नहीं हुआ, कोई बड़ा प्रोजेक्ट रोजगार को लेकर नहीं लगा, तो मातृशक्ति के लिए कुछ काम करने की जरूरत है। चाहे आप SHG के माध्यम से करें और अन्य अनेक रोजगार देने की जरूरत है। और इसी तरह से यहाँ सड़कों की हालात खस्ता थी। आप सबको मैं बधाई के पात्र हैं, सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, पत्रकारों को जिन्होंने हमारी मदद करी। हम सड़कों पे गए, वीडियो बनाई, डाली, इनके मुद्दे उठाए, और अभी भी बहुत सी सड़कें बाकी हैं जो बननी बाकी हैं। तो इसी तरह से अनेक विकास की बात तो करती है कांग्रेस, करती है स्वार्थ की बात करती है कांग्रेस, करती है 500 रुपए का सिलेंडर कांग्रेस देती है, शिक्षा की बात गरीबों की कांग्रेस करती है। तो मजदूर की आवाज कौन सुनेगा, मजदूर की पीड़ा कौन समझेगा, किसान की आवाज कौन सुनेगा, किसान की पीड़ा कौन समझेगा, व्यापारियों की बात कौन सुनेगा, व्यापारियों की पीड़ा कौन समझेगा? ये नहीं समझेंगे। ये समझेगी तो कांग्रेस समझेगी, हम लोग समझेंगे। मैं एक मजदूर का बेटा हूं, किसान के साथ खड़ा हूं, मैं व्यापारी के साथ खड़ा हूं और युवाओं के साथ खड़ा हूं, और इसी तरह से खड़ा रहूंगा। ये आवाज दबने वाली नहीं है, ये आवाज ऐसे ही गूंजती रहेगी। धन्यवाद।